हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली 14 का पार्ट 1। परंतु उससे पहले बच्चों आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राम और श्याम के धन का अनुपात 5:4 है। यदि राम के पास 3,000 हो तो श्याम के पास कितने रुपए हैं। तो देखिए बच्चों, इसके लिए आप जो है हमारे रफ पर बनिए। दिया है राम और श्याम का अनुपात 5:4 और इसी का हम समानुपात निकालेंगे। राम के पास है 3,000 तो हम मान लेंगे श्याम के पास 100 रुपये होंगे। तो देखिए, एक इसका और फार्मूला है अनुपात और समानुपात का। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन कौन से हैं? 5 और x, और मध्य पद हैं 4 और 3,000। तो हो जाएगा 5x बराबर 4 गुणे 3,000 करेंगे तो 12,000 होगा। तो यक्स बराबर करेंगे, इसी को बच्चों हम बटे 5 कर देंगे। तो 5 दूनी 10, 2 12, 2 के बगल 0 20, 5 चौक 20, डबल 0 बढ़ रहा है, उतार दीजिए 2,400। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2,400। 7,581 को 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग होगा। पहले हम इसका अनुपातिक योग निकाल लेंगे। 5 + 7 + 9, 5 7 12, 12 9 21। तो तीसरा भाग होगा 9/21। अब 7,581 को अब 9/21 से आप गुणा कर दीजिए। तो आइए देखिए, 7,581 ये हो जाएगा 7,581 गुणे होगा 9/21, 21 या 63, 63 12 75 होता है। 12 के बगल 8, 128, 21 छक्का 126, 2 28, 2 के बगल 1, 21 9 के 21 इक्के 21। इसको 9 से गुणा करेंगे, 9 इक्के 9, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 त्रिक 27, 5 32। तो बच्चों होगा 3,249। तो 3,249 हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 70 गैलन मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। तो इसमें कितनी शराब और कितना पानी है? ध्यान दीजिए बच्चों, 5:2 का मतलब क्या होता है कि अगर 5 गैलन शराब है और 2 गैलन पानी, तो कुल कितना बना? 7 गैलन। अब शराब की 7 गैलन, अगर आपकी शराब पूरे बनी है तो शुद्ध शराब है उसमें 5 गैलन। तो 70 गैलन मिश्रण है, तो 70 गुणे 5/7 ये हो जाएगा शराब, और 70 गुणे 2/7 पानी। तो 70 गुणे 5/7, 7 दाम 70, 10 पचे 50, 50 गैलन शराब। और पानी 70 गुणे 2/7, 7 दाम 70, 10 दूनी 20। तो 50 और 20 गैलन, ये वाला ऑप्शन सत्य होगा। अब प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। 5:15 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, समानुपात 3:15। तो जो बीच में जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम यक्स मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 5:यक्स समानुपात 3:15। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। 5 गुणे 15 बराबर 3 गुणे यक्स। 5 गुणे 15 75, 3 गुणे यक्स 3x, 3x बराबर 75। तो यक्स बराबर 75/3 काटेंगे बच्चों तो 25 आ गया। ऑप्शन डी हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 5 है,
10 तथा 2 का तृतीय अनुपाती, ये होता है b² इसका फार्मूला तृतीय अनुपाती का। तो 2 दूनी 4/10 काटेंगे 0.4, सी वाला ऑप्शन सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। 3 संख्याओं का योगफल 1800 है, वह 2:3:4 के अनुपात में है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अनुपातिक योग निकालेंगे। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, 2 3 5 4 9। पहला भाग, पहली संख्या 1800 × 2/9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 400। दूसरा 3 × 1800 × 3/9, ये 600। पहला 400, दूसरा 600, तीसरा 800 होगा। 400, 600, 800, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। 4 और 16 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती हम मान लेंगे, ये हो जाएगा √AB। मध्यानुपाती होता है √AB। तो √4 × 16, √64। √64 का मान होता है बच्चों 8, तो वो हो जाएगा 8। डी वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे। 2:5 समानुपात 8:, इसकी जगह पर यक्ष मान लीजिए। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 2 × यक्ष = 5 × 8, 2 × यक्ष = 40, तो यक्ष = 40/2 यानी कि 20। ए ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 9। 10:13 समानुपात यक्ष अनुपात 26 हो, तो यक्ष का मान है 10 × 26 = 13 × यक्ष। 26 दामा 260 और 13 × यक्ष 13 यक्ष। 13 यक्ष = 260, तो यक्ष = 260/13, 13 दूनी 26, 1 0 20। और प्रश्न नंबर 10 है। 18 और 72 के मध्य समानुपाती राशि है, हो जाएगा ये इसको मान लेंगे 18:x समानुपात x अनुपात 72, तो हो जाएगा x² = 18 × 72, x = √18 × 72। 18 दूनी 36 के 4 हासिल 3, 18 7 126, 3 129, 1296। और 1296 का जब हम निकालते हैं तो ये 36 होगा। ऑप्शन ए इसमें सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। आगे आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ